नाउ स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई बॉडी उसने बोल दिया कि यूनिफॉर्म मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन, देखो उसने स्ट्रेट लाइन तो बोल ही दिया, ठीक, यानी कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, मान लो लेफ्ट से राइट जा रही है, तो डायरेक्शन तो नहीं चेंज हो रही है इसकी। ओके, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनिए, अगर इसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है और ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है और उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो जो वेलोसिटी होगा वही स्पीड होगा, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है उसने वही आपकी स्पीड होगी। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी दे रखी है बच्चों यहाँ पर आपको? 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि स्पीड भी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे सर ये बताइए कि आप स्पीड की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चों उसने हमसे क्या पूछा है? फाइंड ग्राफिकली द डिस्टेंस कवर्ड पूछा है। ध्यान से चेक करो, उसने हमको क्या बोला है? डिस्टेंस निकालो। क्या बोला है उसने हमको? उसने हमको बोला है कि डिस्टेंस फाइंड करके दो उसको। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का रिलेशन किसके साथ होता है? स्पीड के साथ। भाई स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी का रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, पता ना आपको? तो इसलिए मैं स्पीड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं क्योंकि स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ होता है, ठीक। तो अगर मैं यहां डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा ग्राफिकली, तो मैं बनाऊंगा कौन सा ग्राफ? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाऊंगा मैं? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो चलिए, यहाँ पे हमने क्या किया? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, ओके, और एक्स एक्सेस पे हमने टाइम ले लिया, टाइम इन सेकेंड्स, ओके, और वाई एक्सेस पे हमने क्या ले ली? वेलोसिटी ले ली। ओके, वेलोसिटी नहीं, स्पीड लेना है ना। वाई एक्सेस पे क्या लोगे आप? स्पीड ले लोगे, स्पीड ले लिया आपने, ठीक। स्पीड ले लिया आपने वाई एक्सेस पे मीटर पर सेकेंड में, और एक्स एक्सेस पे आपने टाइम ले लिया सेकेंड में। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से सुनो, वो ये कह रहा है कि 5 सेकेंड में डिस्टेंस बता दो आप कितना ट्रेवल किया बॉडी ने, ठीक, और इसकी जो स्पीड दी है यानी कि इसकी जो वेलोसिटी, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, तो जो वेलोसिटी वही, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वही स्पीड है, तो स्पीड हो गई 5। यानी कि 5 ना यूनिफॉर्म स्पीड, भाई चेंज ही नहीं होती है। क्वेश्चन पढ़ लो, मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब समझो, इसका टेबल बनाएंगे सबसे पहले, मतलब आपको दिखाने के लिए मैं इसका टेबल बना रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ये लीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 हो गए, एक और बना लेते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, यहाँ पे टाइम, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, और वी का मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी मतलब वी का मतलब वेलोसिटी मतलब बनना स्पीड है भाई, वी क्या? स्पीड है, ठीक। तो जब यहाँ पे बना लेते हैं, देखो ये 0 सेकेंड, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5 सेकेंड। ओके चलो एक और कर लो, ये हो गया 6 सेकेंड। और यहाँ वाई एक्सेस पे स्पीड ले ली 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दे बच्चे, जब टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वर ने उस ऑब्जेक्ट को देखा, तो उसकी स्पीड कितनी? 5। मैं नहीं कह रहा हूँ, जाके उधर देख लीजिए, उन्होंने ही बोला है कि जो उसकी स्पीड है वो यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी, चेंज नहीं होती। यानी कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे स्पीड कितनी है आपकी? 5 है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट मिलेगा 0,5, यानी कि एक्स एक्सेस पे 0, वाई एक्सेस पे 5। सो एक्स पे 0 और वाई पे आपका 5, ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट, जब 1 सेकेंड पे देखा होगा तब भी स्पीड कितनी है? 5 है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है इसकी, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया है, ठीक। तो 1 सेकेंड पे स्पीड कितनी है? 5। तो नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, एक्स पे 1 लेना है और वाई एक्सेस पे 5 लेना है, ठीक। फिर 2 सेकेंड पे चेक किया, फिर भी स्पीड 5, 2,5। नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा आपको 2,5, ठीक है। सो 2,5, फिर से स्पीड हमको 5 मिल गई। फिर इसी तरीके से 3 सेकेंड पे भी 5, 4 सेकेंड पे भी 5, अब मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, फिर 5 सेकेंड पे भी 5। तो ये इस तरीके से ये इसका ग्राफ आ गया। अब देखिए ये जो ग्राफ है दिख रहा है, ये टाइम एक्सेस के क्या है? पैरेलल है, ओके। तो इसकी स्पीड कांस्टेंट दिख रही है, हर 1 सेकंड पे इसकी स्पीड कितनी है? 5 है। अब सुनो, अगर हमको डिस्टेंस निकालना है 5 सेकंड में ग्राफ की हेल्प से, ठीक, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? जब स्पीड टाइम ग्राफ होता है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस इज गिवन बाय, नोट लगाइए जिसको नहीं पता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज गिवन बाय, डिस्टेंस इज गिवन बाय मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आएगा वो अगर आपने निकाल लिया,
तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। अब ध्यान से चेक करो, ये आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, इसके अंडर में एरिया निकालना है, लेकिन कितने टाइम के लिए? 5 टाइम के लिए। तो यहाँ देखिए 5 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट था, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, ठीक। यानी कि, और ये वाइट वाला क्या आपका स्पीड टाइम ग्राफ है, ये वाइट वाला क्या आपका, लिख देता हूँ मैं, स्पीड टाइम ग्राफ है। ये क्या है? स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखो इस स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर में कितना एरिया है, इसके अंडर में कितना एरिया है, ये एरिया है पूरा इसके अंडर में। तो इसका आप एरिया निकाल सकते हो। सपोज हमने इसकी नेमिंग कर दी, ये वाला पॉइंट है कैपिटल ओ, ये वाला पॉइंट है कैपिटल ए, और ये वाला पॉइंट है कैपिटल बी, और ये वाला पॉइंट है कैपिटल सी। अब आप देख लो, आपको एक स्क्वायर नज़र आ रहा है ये, ठीक। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा? सो डिस्टेंस इज गिवन बाय एरिया ऑफ ए बी सी ओ, एरिया ऑफ ए बी सी ओ। अब इसका एरिया क्या होगा बताइए? मान लो चलो ये रेक्टेंगल हो गया भाई, कोई बात नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ, हालांकि स्क्वायर है दिख रहा है साफ साफ, 5 ठीक, चलो कोई बात नहीं। मान लो रेक्टेंगल है, तो ए बी इंटू बी सी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। सो ए बी इंटू बी सी। अब ए बी कितना है जाके चेक करो, ये ए से बी तक कितना है नहीं पता तो नीचे से चेक करो। ओ से लेके सी तक कितना है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, वहाँ दूर लिख दिया मैंने इसको, है ना, समझ जाना। यहाँ पे ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ओके स्टूडेंट्स। तो ओ से लेके सी तक कितना है, देखो 0 से 5 तक कितना लेंथ हो गया है, 5 क्या सेकंड, क्योंकि ये आपको टाइम एक्सेस से मिल रहा है, ओके। तो ओ सी अगर 5 हो गया तो ए बी भी कितना हो जाएगा, 5। तो हमने क्या किया, ए बी की जगह क्या रखा, 5 क्या सेकेंड्स, इंटू, जानबूझ के मैं यूनिट रख रहा हूँ, आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। ये लेंथ और ये रही इसकी ब्रेथ बी सी। अब बी सी कितना होगा बताओ? तो जवाब है जितना ओ से लेके ए तक होगा। अब ओ से ए तक कितना है, 5 दिख रहा है, देख लीजिए ये पूरा आपको 0 से लेके यहाँ तक ये कितना दिख रहा है, 5। तो बी सी भी कितना हो जाएगा, ये लीजिए बी सी भी कितना होगा आपका 5, ठीक है। तो बी सी रखा आपने 5, क्या 5 क्या, क्योंकि बी सी कहाँ से मिला है, स्पीड वाली एक्सेस से, ठीक। स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए ये सेकेंड से सेकेंड कटेगा, बस मैं आपको यही दिखाना चाहता था कि एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस क्यों आता है, क्योंकि यूनिट क्या बच गई, मीटर, और मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आंसर आ जाएगा 5 5 जा कितना, 25 मीटर। ये लीजिए, ये आ गया आपका आंसर, ओके स्टूडेंट्स। तो नोट कर लीजिए,